ये रनवे है। कल्पना कीजिए कि पूरे देश में सप्ताह में केवल 2 उड़ानें हैं, दुनिया से अलग, प्रशांत महासागर के मध्य में। एक ऐसा देश जो अपनी आय का अधिकांश हिस्सा अपने नाम से प्राप्त करता है, अपने डोमेन नाम से। tuvalu.tv है। मतलब .tv। तुवालू की एक खुली जेल है। तुवालू एक छोटे से बिंदु की तरह है। अगर आप भाग्यशाली होंगे तो आप इसे नक्शे पर ढूंढ पाएंगे। इस देश की लंबाई 12 किलोमीटर है और ये इसकी चौड़ाई है। ये दुनिया का सबसे कम विजिट किया जाने वाला देश है। 2023 में यहाँ सिर्फ लगभग 3000 लोग आए हैं। तो इसका कारण क्या है? हम डूब रहे हैं। ये देश डूब रहा है। एक देश जो एक ही सड़क से बना है। तो क्या एक सड़क ही देश है? हाँ, भले ही यहाँ आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। हम आज इसका दौरा करेंगे और इसके बारे में अधिक जानेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और चलो चलें। जब मैंने फ्लाइट बुक की तब मुझे पता चला कि आप केवल फिजी से ही यहाँ पहुंच सकते हैं, एक छोटे विमान में, क्योंकि उनके पास बड़े विमानों के लिए रनवे नहीं है। सप्ताह में केवल 2 उड़ानें हैं। यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे कम विजिट किया जाने वाला देश है और ये देश जल्द ही डूब जाएगा। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अलविदा। ये फिजी की टी-शर्ट है। चलो चले, मैं दुनिया के सबसे कम विजिट किए जाने वाले देश में जा रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक पल है। मैं नहीं जानता कि वहाँ कौन सी चीज हमारा इंतजार कर रही है। मैं वहाँ 2 दिन रुकूंगा। बार्सिलोना में वो पर्यटकों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में वो चाहते हैं कि पर्यटक आए। ये वो द्वीप है जहाँ से मेरे लोग आते हैं। तुवालू। प्लेन लगभग खाली था। हम राजधानी फुनाफुती पहुंचे। पूरे देश में केवल 4 होटल हैं, इसलिए ज्यादातर होटल एयरपोर्ट के पास हैं। जब हम पहुंचे तो मुझसे कहा गया कि पैदल चलना बेहतर है। मैं वहां तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। होटल वहां है? हाँ, वो रहा। सच में? पैदल जाना है? हाँ, पैदल। ओके, तो उसने कहा होटल तक पैदल जाना है। आप बस चलते हुए पूरा देश घूम सकते हैं, बस चलते हुए। तुवालू में क्या खास है? लोग इसे देखने क्यों नहीं आते? वो होटल है। ये लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये होटल है, सबसे अच्छा होटल। आपको कैसा लगता है जब 4 में से 1 होटल आपका है? वो फिजी से हैं, इतने करीब होने के बावजूद। आप तुवालू के करीब हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ आई हैं। कोई भी इस देश में नहीं आता। यहाँ कोई क्यों नहीं आता? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। और इसी तरह वो अपनी भाषा में हेलो कहते हैं। तालोफा। तालोफा। यहाँ रेस्टोरेंट है? हाँ। ये यहाँ का एकमात्र रेस्टोरेंट है। रूम समुद्र के किनारे है। आपका नाम क्या है? नैना। आप तुवालू से हैं? हाँ। इस जगह को देखो। मैं तुवालू में हूँ। ये मेरा रूम है। तुवालू। यहाँ केवल एक ही पुलिस स्टेशन है और एक मोबाइल शॉप पूरे देश में। ये एकमात्र दुकान है जहां आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। चलिए खरीदते हैं। हम 10 मिनट में पूरे देश का दौरा करेंगे। इस देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। इतनों से एक स्टेडियम भी नहीं भरेगा। इतना छोटा है कि मुझे यहाँ दिन में सिर्फ 5 से 6 लोग ही नजर आए। यहाँ आम जनता को कार खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी ही कार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है।
इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का चौथा सबसे छोटा देश है। चलो देश के अंत तक चले और वापस आए। यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश का अंत हो जाएगा। ये तुवालू है। सलाम अलैकुम। यहाँ पर वो अपने मृतकों को दफनाते हैं। वहाँ महासागर है। तूफान और भी तेज हो रहा है। चलो कहीं छिप जाए। लगता है जैसे ये देश आज ही डूबने वाला है। यहाँ के लोग जलवायु शरणार्थी बन गए हैं। मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा। और कैसे हैं आप? आपको एक तरफ लैगून दिखेगा और दूसरी ओर महासागर। ये देश की चौड़ाई है। पूरे देश में सबसे संकीर्ण बिंदु है। ये इतना चौड़ा है, कभी कभी बारिश और समुद्र का स्तर बढ़ने पर ये पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। मैंने एक ही कदम में इस देश को पार कर लिया है। ये देश का कूड़ा घर है। यहाँ द्वीप का कचरा जलाया जाता है, लेकिन इस द्वीप पर लोग हर जगह कूड़ा फेंकते हैं। हम इस देश के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यह देश का आखिरी घर है। कल्पना कीजिए कि आपका घर देश के अंत में है। मैं देश के अंतिम छोर पर रहता हूं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और ये अंतिम बिंदु तक जाने वाला रास्ता है। और इस तरह हम देश के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं, इस तरफ से। तो चलिए दूसरे छोर पर चलते हैं। फिर मैं देश की दूसरी तरफ चल पड़ा। इस व्यू को देखिए। मैं देश के अंतिम छोर पर हूं। Indian sun rise above the mountains. क्या आपको ये आदमी याद है? 2021 में हम डूब रहे हैं, लेकिन बाकी सभी भी डूबने वाले हैं। ये परिवहन, ऊर्जा, संचार और नवाचार मंत्री हैं। उनका नाम साइमन है। यही वो स्थान है जहां खड़े होकर मंत्री जी ने विश्व को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, देखिए हमारा देश डूब रहा है। तुवालू का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तुवालू में आपका स्वागत है। ये देश सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कई देश उनका समर्थन करते हैं। उनके पास जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंत्रालय है। वो हमेशा अमेरिका को दोष देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ऐसे चश्मे भी हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन तुवालू लिखा है। जमीन की सतह को बढ़ाने के लिए उन्होंने पानी की सतह के कुछ हिस्सों को रेत से भर दिया। दुबई के पाम द्वीप समूह की तरह इस घर के निवासी उस घर में थे। इसलिए जब उनका घर ध्वस्त हो गया तो वो यहाँ आ गए। उनके घर खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। वो उन्हें पैसे देते हैं। हम उन्हें एक घर बनाने के लिए सामग्री देते हैं। जी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। हालांकि उनके पास एक मौका है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें जमीन दी है और आने को कहा है। क्या आप अपना घर खोने से डरते हैं? हाँ, यहाँ रहना और उसका अनुभव करना बहुत डरावना है। ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 वर्षों में ये डूब जाएगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तुवालू वासी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए फिजी जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन स्कीम्स चल रही हैं। हाँ, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि हो सकता है कि हमारे सभी योग्य लोग विदेश चले जाएं। ये उनका एकमात्र बैंक है। ये उनका एकमात्र बैंक है जहां से आप नकदी निकाल सकते हैं। यहाँ कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है। वो अपना वेतन लेने के लिए यहाँ आते हैं। वो यहाँ पैसे भी जमा कर सकते हैं। पूरे देश में एटीएम नहीं है। वो केवल कैश का उपयोग करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया डॉलर में लेन देन करते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की अनुमति नहीं है। आप क्या करने जा रही हैं? मैं अभी अपना बैलेंस देख रही हूँ। आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, उसे उसके बैलेंस के बारे में पूछताछ करने के लिए बैंक आना होगा। यहाँ कोई ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है। डिपॉजिट करने के लिए इसे भरना होगा और विड्रॉल के लिए इसे।
ये जेल है? ये है देश की जेल। हमने इसका दौरा किया। यहाँ कितने लोग हैं? केवल 3। 3? हाँ और जेल खुली है? हाँ सच में? हाँ हाँ। क्यों? तो वो बाहर नहीं जाते? नहीं। क्या आपने देखा है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कैदी किस तरह रहते हैं? और यहाँ जेल खुली है। उन्होंने कहा कि वो भाग नहीं सकते और अंदर एक कंप्यूटर भी है। हाँ, ये वीडियो के लिए है। वीडियो गेम? हाँ। वीडियो गेमिंग, वाह। आप यहाँ कितने साल से हैं? 3 साल। वो जेल से बाहर जा रहा है, वो बाहर जा सकते हैं? हाँ। सच में? कैसे? ये उनका समय है। ओह, ऐसा भी कोई समय है जब वो बाहर जा सकते हैं? हाँ, वो 5:30 बजे जेल से आजाद होते हैं। वो काम पर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आप यहीं रहने वाली हैं? नहीं? नहीं।